नमस्कार, मैं संजय कुमार, महाराणा प्रताप स्कूल रेडखला की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपना टॉपिक है व्यंजन और स्वर और उनकी मात्राएं। छोटे बच्चों के ज़्यादा समस्या आती है कि भी व्यंजन, स्वर और उनकी मात्राएं पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद में आपको लगभग ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो व्यंजन पहले हम करेंगे। व्यंजन को व्यंजन का दौरान करेंगे पहले कि क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ, ञ, त, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स, ह, क्ष, प्र, ज्ञ, स्र। ये तीनों स हैं, स, और स, और ये है क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। इसको बार बार रिवाइज करोगे तो ये चीजें आपके कंटेस्ट हो जाएगी। अब इसमें व्यंजन होते हैं वो, इसमें जैसे मान लो ये क्ष है, ये त्र, ये और ये है स्र। ये होते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कैसे होते हैं? क्योंकि क्ष होता है वो क और श से मिलकर बना होता है, त्र होता है वो त और र से मिलकर बना होता है, य होता है ज और ये से मिलकर बना होता है, और स्र होता है श और र से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको संयुक्त अक्षर बोलते हैं। और सारे संयुक्त अक्षर नहीं होते हैं। इनमें सिर्फ अगर इसमें ऐसे हम स्वर निकाल दें तो इनके नीचे हलंत लग जाएगा और वो आधा अक्षर माना जाएगा। अब हम बात करें स्वर की। स्वर अपना है ए, आ की मात्रा होती है जिसके आगे एक डंडा लगाया हुआ हो। ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, ए की मात्रा। अब ये सारी आपकी जो मात्राएं हैं इनको बार बार दोहराएंगे और इनको याद करेंगे कि भी आ की मात्रा कौन सी होती है, ई की मात्रा कौन सी होती है, ऊ की मात्रा कौन सी होती है, री की मात्रा कौन सी होती है। अगर आपकी ये मात्राएं याद हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इनको पढ़ सकते हो और आपको धीरे धीरे वो किताब भी पढ़नी आ जाएगी। लेकिन आपको पहले व्यंजन याद करने हैं। टोटल आपको बीच में से भी पूछा जा सकता है, बीच में से भी आएगा और मात्राएं भी इन्हीं में लगाई हुई आएगी। व्यंजनों के मात्रा लगाई हुई आएगी स्वरों की, तो उनको किस प्रकार से हमें पढ़ेंगे उनको तो वो देखेंगे थोड़ा सा, ताकि हमें समझ में आ जाए कि किस प्रकार से इनकी मात्राएं लगती है। तो देखिए, जैसे सारे व्यंजन हैं उनमें मात्रा तो लग रही है ए की, तो ए की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए अब हमें आ की मात्रा लगाएंगे। आ की मात्रा लगाएंगे तो जैसे मान लो क है, तो क में आ की मात्रा लगाएंगे तो क में आ की मात्रा साथ बोलेंगे, क आ, तो क्या बन गया क। ऐसे ही ख में आ की मात्रा लगाएंगे तो ख में आ की मात्रा लगाई ख, ग में आ की मात्रा लगाई ग, घ में आ की मात्रा लगाई घ। ऐसे अड़ में आ की मात्रा लगाई अड़ा, च में आ की मात्रा लगाई च, छ में आ की मात्रा लगाई छ, ज में आ की मात्रा लगाई ज। इसी प्रकार अन्य मात्रा और भी लगा सकते हैं हम।
जैसे कै, कै में आपने ई की मात्रा लगाई तो ये है अपनी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। तो कै में ई की मात्रा लगाई की, ख में ई की मात्रा लगाई खी, ग में ई की मात्रा लगाई गी, घ में ई की मात्रा लगाई घी। ऐसे ही बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, जैसे हमारा च है तो च में बड़ी ई की मात्रा लगाई तो ची। इसमें इस ई को बोलने में कम समय लगता है और बड़ी ई की मात्रा बोलने में ज्यादा समय लगता है। जैसे हमारा क में ई की मात्रा की और च में ई की मात्रा ची। तो इस प्रकार से दोनों में थोड़ा बोलने में भी अंतर होता है, इसमें कम समय लगता है और इसको बोलने में ज्यादा समय लगता है। इसलिए इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, लेकिन दोनों आपको ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों है ई की मात्रा, इसलिए आपको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोनों आप अगर ई की मात्रा ही बोलोगे तो ज्यादा आपके सहूलियत रहेगी। अब हम ऊ की मात्रा लगाएंगे, जैसे टे, टे में ऊ की मात्रा लगाई तो बन गया टू। ऐसे ही ते में ऊ की मात्रा लगाई तो बन गया तू। ऐसे ही पे में ऊ की मात्रा लगाई तो बन गया पू। ऐसे व में ऊ की मात्रा लगाई तो बन गया हु। ऐसे नै में ऊ की मात्रा लगाई तो बन गया नू। अब हमें ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा लगाते हैं, जैसे मान लो तय, तय में ऊ की मात्रा लगाई तो तू। तो वही बात है, जिस प्रकार इसमें कम समय लगता है और इस मात्रा में ज्यादा समय लगता है, तो इसी प्रकार इसमें भी कम समय लगेगा और इसमें ज्यादा समय लगेगा। इसलिए यह है तय में ऊ की मात्रा लगाई टू और ये तय में ऊ की मात्रा लगाई तो तू, तो इसमें ज्यादा समय लगेगा। ऐसे कै में ऊ की मात्रा लगाई तो पू। ऐसे रे में ऊ की मात्रा लगाई तो रू। ऐसे नै में ऊ की मात्रा लगाई तो नू। ऐसे से में ऊ की मात्रा लगाई तो सु। तो इस प्रकार से आप इन मात्राओं को, पहले सारी मात्राओं को पढ़ सकते हैं। पहले व्यंजनों में ले जाइए, पहले व्यंजनों पर सभी व्यंजनों में लगाकर और उनका बार बार दोहरान करेंगे तो आपके ये मात्राएं भी याद हो जाएंगी और फिर हमें छोटे छोटे शब्द भी याद करने लग जाएंगे, उनको पढ़ने लग जाएंगे और हमें धीरे धीरे बुक भी पढ़नी आ सकती है। अब है मात्रा अपनी री की मात्रा। जैसे री की मात्रा सभी अक्षरों पर नहीं लगती, जैसे मान लो कै पर, तो कै में री की मात्रा लगाई दे तो प्री, कै में री की मात्रा लगाई तो त्री, मै में री की मात्रा लगाई तो मृ। ऐसे नै में री की मात्रा लगाई तो नृ। ऐसे पै में री की मात्रा लगाई तो प्री। तो ये सभी अक्षरों पर री की मात्रा नहीं लगती है, किन्हीं किन्हीं अक्षरों पर इन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो कै में री की मात्रा लगाई तो क्री, तै में री की मात्रा लगाई त्री, री मतलब री की ध्वनि इसमें से निकलनी चाहिए। जैसे नै में री की मात्रा लगाई नृ, पै में री की मात्रा लगाई तो प्री। ऐसे हम एक की मात्रा लगाएंगे, जैसे पै, तो पै में ए पे, पै में ए की मात्रा लगाई तो पे। ऐसे रे में ए की मात्रा लगाई तो रे। ऐसे ले में ए की मात्रा लगाई तो ले। ऐसे टे में ए की मात्रा लगाई तो ते। ऐसे से में ए की मात्रा लगाई तो से। ये है एक की मात्रा, जिसके ऊपर एक मात्रा ही हो उसे एक की मात्रा बोलेंगे। जैसे पै में एक की मात्रा लगाए पे, रे में एक की मात्रा लगाए रे। तो आपके व्यंजन और व्यंजन के साथ में आपको मात्रा भी याद होनी चाहिए, तभी आपको ये पढ़ना आ सकता है। इसलिए आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। अब हम ऐ की मात्रा लगाएंगे, तो ऐ की मात्रा लगाएंगे तो ऐ की मात्रा आएगी दो। तो पै में ऐ की मात्रा लगाए तो पै, रे में ऐ की मात्रा लगाए तो रई, ले में ऐ की मात्रा लगाए तो लई, तै में ऐ की मात्रा लगाए तो तई और से में ऐ की मात्रा लगाए तो सई। इस प्रकार से आप इनको पढ़ सकते हैं। अब इनका एक आपको मैं तरीका बता देता हूं कि आप
इनको डेली ऐसे डेली की एक मात्रा ले लो। पहले तो आपको व्यंजन याद करने हैं कंठस्थ, फिर स्वर, और स्वर के बाद में आपको इनकी मात्राएं याद करनी होगी। तो स्वर और इनकी मात्राएं मैं दोबारा से आपको कंठस्थ करवा देता हूं कि ये है आपका ए, यह आपका है आ, ये है ई, उ, री, ये है आपकी री। अब देखो ए की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन सभी व्यंजनों में ए की मात्रा लगी हुई थी पहले से। आ की मात्रा लगाएंगे तो आ की मात्रा में एक डंडा आएगा। ई की मात्रा होती है आपकी ये, बड़ी ई की मात्रा होती है आपकी ये, ऊ की मात्रा होती है ये, ऊ की मात्रा होती है ये, और री की मात्रा होती है आपकी ये, जो आपको पहले बता चुकी हूं। री के बाद में आपका आएगा ए, फिर आपका आएगा आई, फिर आपका आएगा ओ के बाद में आएगा औ, और औ के बाद में आएगा अंग, और अंग के बाद में आपका आएगा ए। ये आपके होते हैं स्वर। वैसे स्वर 11 ही होते हैं, इसमें अंग और अह नहीं आते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 ही स्वर होते हैं, ये स्वर नहीं होते हैं, लेकिन इनकी मात्राएं होती है वो आपको याद रखनी है। तो ए की मात्रा होती है एक ऊपर मात्रा, ए की मात्रा होती है ऊपर 2 मात्रा, ओ की मात्रा होती है एक डंडा और एक मात्रा, औ की मात्रा होती है एक डंडा और 2 मात्रा, अंग की मात्रा होती है ऊपर अनुस्वार, इसको बोलते हैं अनुस्वार, और ए की मात्रा होती है आगे 2 बिंदी, इन दोनों बिंदियों को बोलते हैं विसर्ग। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको ये मात्राएं अच्छे से याद है, और पर हाँ बार बार व्यंजन लिखे और बार बार प्रत्येक के आप इनकी मात्रा लगा के अगर आप उनको याद करोगे तो वो आपको कंठस्थ हो जाएंगे। इसलिए हमें अब देखो छोटा सा कोई शब्द बनाते हैं, जैसे मान लो, तो जैसे मान लो शब्द बनाया, जैसे ये कै, और इसके आगे डंडा लगा दिया। अब आपको ये पता है कि कै है ये, और इसकी मात्रा लगाई हुई है इसमें आ की, तो कै में आ की मात्रा लगाई तो का, और ये है जय, और ये आपका ल, तो क्या बन गया काजल। ऐसे मान लो और भी शब्द बना सकते हैं हम, जैसे मान लो ये है आपका द, अब द में ये मात्रा लगा दी, आपको पता है कि ये ऊ की मात्रा है, तो द में ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया दू, और ये क्या है ध, तो दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो दूध। ऐसे ही हमें और पढ़ेंगे, जैसे ये है आपका स, और स पर मात्रा है आपकी 2, तो ये मात्रा किसकी है ऐ, तो स में ऐ की मात्रा लगाए तो सही, और ये है आपका न, और न में ई की मात्रा लगाए तो नी, और ये आपका क्या है कै। तो अब तीनों को बोलेंगे, स में ई की मात्रा सही, और न में ई की मात्रा नी, और ये कै, तो क्या बन गया सैनिक। तो इस प्रकार से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा।